भाई है क्या, ये अफ्रीका का सेकंड सबसे बड़ा कंट्री है। क्या सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 23.5 लाख वर्ग किलोमीटर मीन्स स्क्वायर किलोमीटर में क्या है वो फैला हुआ है। तो भाई इसके बारे में क्यों पढ़ना है तो समझे, यहाँ फैला हुआ है 23.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना ही होगा। हाँ देखो कोई भी कंट्री मान लो कि इंडिया है, ठीक है, तो भाई इसका दो पार्ट होता है, चल रहा है ना। कौन कौन होता है, एगो नॉर्थन हो गया ऊपर, एगो साउथ। हम तुमको बताए हैं कहीं भी मैप है तुमको उल्टा रखा गया है कि मैप उल्टा है कि मैप जमीन पे है कि धरती पे कि आसमान, कोई पता नहीं। हमेशा याद रखना कि नॉर्थ हमेशा मैप को एकदम सामने रखो, जमीन पे ऐसे लटका के कहीं भी आओ, ऊपर का जो सरफेस रहता है भाई मैप को सीधा रखो, ऊपर का सर ऊपर वाले डायरेक्शन में याद रखो, नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा। और हम बताए हुए नॉर्थ के राइट साइड कौन रहता है, तो नॉर्थ के राइट साइड ईस्ट रहता है, हमेशा ईस्ट इधर रहेगा, इधर वेस्ट रहेगा। समझ में आया। मैं आप सबसे पहले DRC ना है, DRC डेमोक्रेटिक डेमोस्टिक नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलो इसके बारे में इंट्रो बता दिए, अब चलो इसका लोकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यह लोकेशन भाई कहाँ है सर, हमको पता सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से देखते नहीं। हाँ तो हम देखे नहीं थे। हाँ यहाँ से देख के क्या हम सुबह पढ़े थे, इसलिए देखो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है भाई। कहाँ सेंट्रल का मतलब बीच में, ठीक है, अफ्रीका में पड़ता है और इस 9 गो कंट्री से घिरा हुआ है। कितना 9 गो कंट्री। अब बोलो भारत के वो कंट्री से घिरा हुआ है, जल्दी बोलो, तो बोलो बोलो मान लो, बोलो कौन कौन से घिरा हुआ है भारत के अगर पड़ोसी राज्य बोले देश कौन कौन सा है, भारत कौन कौन से मतलब देश से घिरा हुआ है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना। एक को नहीं पता है भारत के पड़ोसी कौन है, क्या पढ़ते बोलो भारत के पड़ोसी, तुम बोलो लड़का। पाकिस्तान, अच्छा, चाइना, अच्छा, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। यहाँ पे जमीन बहुत कम है सर, सबसे ज्यादा रिवर्स उधर है, रिवर्स है। और इतना जान लो कि वहाँ पे वहाँ पे कोंगो रिवर है, वो कौन है, वो अफ्रीका का सेकंड सबसे बड़ा कंट्री नहीं रिवर है, ठीक, जिसको कहा जाता है द हाईवे ऑफ अफ्रीका। क्या द हाईवे ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है, कोंगो रिवर को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो बाबू जमीन है जहाँ बहुत बड़ा जंगल है, ये लड़का देखो इधर, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में है और इसमें क्या है भाई जंगल का बहुत बड़ा जमावड़ा है यहाँ, ठीक। जंगल का जमावड़ा का मतलब बहुत सारा जंगल है, ठीक। तो जो जंगल है वो कौन कौन से चीजों से घिरा हुआ है, जंगल घिरा हुआ है भाई पहाड़ से और पेड़ों से। देखो मान लो पहाड़ है, ये भाई है कि बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। अब सोचो जहाँ ज्यादा बारिश होगा वो घना पेड़ होगा, यहाँ पे बहुत भयंकर वाला मतलब बोला जाए कि अंधेरा भी रहता है, ठीक। अब समझो यहाँ जो पहाड़ सब बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारा पहाड़ है, देख रहे हो, उस सब पहाड़ का नाम हो, सब पहाड़ हिमालय, उसके बहुत सारा पार्ट है, ठीक। जंगल में पहाड़ नहीं, जंगल के अगल बगल घेर करके पहाड़ और प्लेटूस को रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है भाई वो क्या है, रोवेंजोरी क्या है, वहाँ का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, रोवेंजोरी माउंटेन, ठीक है। रोवेंजोरी माउंटेन जो है भाई वो सबसे बड़ा, उसका एक हाईएस्ट पीक भी होगा। जैसे मान लो पहाड़ कैसे रहता है, ऐसे ऐसे ये आ रहा है, दिख रहा है, जो दिख रहा है। हाँ? आपका उतना टोपी है, देखो इधर बोल रहे हैं, समझो बात को छोड़ दो उसको। लड़की देखो इधर बोल रहे हैं कि भाई इतना तो समझ में आ गया, माउंटेन के बारे में भी समझ में आ गया, ठीक। अब वहाँ 4 गो लेक भी है, मतलब लेक का मतलब क्या होता है, झरना होता है, क्या होता है इसको जो बगल में जो रिवर के जो बगल में लेक होता है, ठीक। तो भाई क्या है वहाँ 4 गो मुख्य लेक है। हाँ सुन क्या बोली रे, क्या है टंगानिया, टंगानी का आगे समझो, देखो ये बोले टांग के लेके जाऊंगी। देखो ये जो 4 है बाबू, यही 4 को मिल के ईस्टर्न बाउंड्री तय करता है। सब क्या तय करता है, ईस्टर्न बाउंड्री किसका, इस रेन फॉरेस्ट का। कौन नाम दिए इतना मुश्किल हाँ, तो ऐसा बहुत सारा रहता है ना। अब देखो यहाँ का है तो वहाँ का नाम अलग कुछ होगा ना भाई।
अफ्रीका का है तो वहाँ का लैंग्वेज बिहारी है कि नाम रहेगा गंगा नदी। अब इंडिया का गोदावरी नदी, कृष्णा नदी नहीं ना हो सकता। हाँ, तुम वहां जाकर के अगर बोलोगे ना, वो बोलोगे भाई बोल के बताओ तो गंगा तो बोले खाएंगा पंखा नहीं होता है। तुम्हारे लिए ये प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। तो यहाँ का जैसे रहता है नर्मदा, अब उसको बोलो तो अंग्रेज को चाहे अफ्रीका के आदमी को बोलो नर्मदा बोलेगा तो क्या बोलेगा? नर्मदा, नोर्मदा, कुछ भी बोल सकता है। नर्मदा। अरे नहीं समझा? समझा हो सकता है, अरे कुछ भी बोल सकते। क्लाइमेट भाई वहाँ का कैसा, क्लाइमेट का क्या मतलब है? मौसम, मौसम देखो कैसा है वहाँ का, इक्वेटोरियल मौसम। ठीक, पहला तो इक्वेटोरियल का मतलब वेरी हॉट रहेगा। ठीक है, रेन भी बहुत, देख मिनट वहाँ रेन तो होता है, गर्मी भी बहुत रहेगा। और भाई वहाँ हाई ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी बोला जाता है ना। तो ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पे देखो, वहाँ पानी जाता है तो भाई धरती पे पानी जाता है तब ना पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा इतना है तो भाई वायुमंडल में भी पानी ज्यादा होगा। वहाँ एटमोस्फेयर, यहाँ पे पानी कम है। ठंडी के दिन में हवा मारता है तो क्या करता है भाई? ठंडा लग रहा है। क्यों ठंडा लग रहा है? कि भाई ठंडा हवा चल रहा है, पानी में ह्यूमिडिटी का मात्रा बढ़ गया, ऊपर से टेम्परेचर गिर गया। ठीक, अच्छा गर्मी में क्या होता है भाई? हवा भी सूख जाता है, पानी उसका सब वेपर बन गया, उड़ते जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी का मात्रा कम हो जाता है। उस समय मारेगा, क्या करेगा? उस समय मारेगा तो भाई मार के लू लगा दिए, है ना? समझ में आ रहा है बात को? देखो इधर, अब चलो वहां का हम भाई, अब देखो वहाँ सुबह बाबू बहुत शांति में होता है। सोचो यहाँ पे सुबह तो ठीक है हम लोग देखते हैं, सिटी में जाओ, मुंबई में जाओ, घाव कुछ सुबह में भी रहेगा। ठीक है, रात में यहाँ जाओ, एक चिड़ियाघर में जो सुबह होता है वो कितना तगड़ा होता है। जैसे हम जैसे पटना में जब रहते हैं तो जब सुबह में गर्मी रही या ठंडा, एकदम 5 बजे घर छोड़ देंगे। गर्मी में तो 4 बजे 3:30 बजे घर छोड़ देंगे। कहाँ निकलेंगे भाई? घर छोड़ के निकलेंगे। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। जिम नहीं, जिम तो यहाँ करते ना, वहाँ या तो चिड़ियाघर जाएंगे, इको पार्क जाएंगे, त्रिभुवन पार्क, कोई भी रहे तो गर्मी क्यों रहेगा? क्योंकि सुबह में ज्यादा ठंडा होता है। हाँ, अब समझो वेजिटेशन पढ़ना है। क्या है? वेजिटेशन। कॉन्गो का वेजिटेशन, भाई वहाँ पे किस तरीका का पेड़ पौधा, खाना पीना के बारे में तो आगे पढ़ना है। ठीक, तो वेजिटेशन में क्या है इतना जान लो। वहाँ सबसे ज्यादा क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मतलब वहाँ जो पेड़ उगेगा कहियो पत्ता को झड़ने नहीं देगा। यहाँ का क्या है? विंटर में पत्ता झड़ता है, स्प्रिंग सीजन में भी झड़ता है। ठीक है, नहीं स्प्रिंग में नहीं झड़ता है, बरसात में तो खिलता है। ठीक, ठंडी के दिन में, अभी देखो ठंडी का दिन खत्म होगा तो अभी देखो पानी भी बहुत कम रहेगा नदी में। ठीक, उसके बाद क्या होगा? पेड़ पानी तो सबसे ज्यादा होगा नदी में। अरे पीपल ऊपर का पेड़ नहीं देखता है, एक बार देखोगे तो पूरा हरा है, एक बार। लेकिन ज्यादा बारिश वाला एरिया में क्या होता है? जहाँ अप्रोक्स 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता हो, 400 सेंटीमीटर से कहीं तो और भी ज्यादा होता है। तो भाई क्या है कि वहां पे पेड़ पौधा कभी मरेगा नहीं। मतलब मरेगा तो मरना तो है ही, लेकिन वो क्या है भाई, अपना पत्ता कभी लूज नहीं करेगा। एवरग्रीन मतलब सालों भर, मतलब 12 के 12 महीना क्या है, उसमें हरा ही पत्ता तुमको मिलेगा। ठीक है, और वहाँ का पेड़ पौधा इतना ज्यादा घना है, जंजाल है वहाँ का, वहां से पास करना भी बहुत कठिन होता है। समझ में आया? अब चलो वहाँ का वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या वाइल्ड लाइफ? जिराफ, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, समझ आ रहा है? हाँ, गोरिल्ला, हाँ गोरिल्ला, राइनोसोरस, ठीक है, आपका दोस्त। अच्छा हाँ, मेरा दोस्त तो फेवरेट है। ठीक है, और ईगल, ये सब बहुत से कुछ पाया जाता है। अब देखो वहाँ बाबू ये सारा एनिमल एक ही जगह पानी में तो नहीं डूबल होगा। कोई है जो पेड़ पे रहेगा, पेड़ पे रहेगा। ठीक है, कोई पानी में रहेगा, पानी पे रहेगा। पानी में मगरमच्छ भी बहुत तगड़ा वहाँ रहता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, क्या पढ़ना है भाई? इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब देखो इकोनॉमिक रिसोर्सेस में भाई क्या है? अब वहाँ देखो, ये लड़का इधर देखो, ठीक है, देखो इधर बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इकोनॉमिक रिसोर्सेस में ये एग्जाम में आ रहा है ना? हाँ देखो यार, इकोनॉमिक रिसोर्सेस में क्या है भाई? पहला तो फॉरेस्ट है, तो भाई जंगल से रिलेटेड क्या होगा? पेड़ पौधा रहेगा, उसका लकड़ी निकलेगा, बहुत सारा काम होगा। ठीक, अब वहाँ आदमी खाली जंगल तो नहीं खा सकता है, जंगल का मतलब पेड़ पत्ता नहीं खा सकता है। तो वहाँ क्या उगाया जाता है? वीट, राइस, माइजा, ये जंगली नहीं जाता है, सब जंगली आदिवासी लोग। ठीक, हाँ, अब देखो वहाँ क्या क्या मंगाया जाता है भाई? कैश क्रॉप्स भी रहता है। क्या? कैश क्रॉप्स, जो लोग सेल भी करेगा और अपने भी यूज करेगा, जैसे कोकोआ, ठीक है, कॉफी, टोबैको हो गया, ठीक है, रबर, ऑयल, इस सभी उगाया जाता है।
भाई देखो वहाँ पे क्या है, पहले तो जंगल से जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो खाने के लिए भी चाहिए, कुछ इनकम के लिए भी चाहिए, ये भी है भाई। देखो मिनरल्स में पेट्रोलियम भी वहाँ मिलता है। ठीक, अब समझो वहाँ के लाइफ, हाँ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो भाई इतना सारा कुछ है, देखो जब कॉपर, कोबाल्ट, सर पेट्रोलियम। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं उस देश का जो संपत्ति नापा जाएगा, किस तौर पे नापा जाएगा, तो कैसे नापा जाएगा भाई बोलो। वहाँ का क्या वहाँ उपलब्ध है, कहीं जैसे दुबई है वहाँ पेट्रोल के कारण पूछा मत किया। देखो लाइफ ऑफ पीपुल, सब पढ़ा दिए पूरा। हाँ यहाँ तक हो गया। बाप, यहाँ यहाँ